नमस्कार। ओम शांति। कई बार जीवन में हमारे मन में आते हैं कि मैं पूरे परिवार को चलाती हूँ या चलाता हूँ, मैं सबकी देख रेख करती हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगी तो इनका क्या होगा। और कई बार इस बात का सूक्ष्म हमें अहंकार भी हो जाता है कि मैं करती हूँ या करता हूँ तो ही होगा, वरना नहीं होगा। जबकि हम सब जानते हैं जिस बच्चे की माँ ने अभी जन्म दिया और उसकी डेथ हो गई, वो भी पल जाता है, पढ़ जाता है और बहुत बड़ी पोस्ट पे भी चला जाता है। तो जब हम नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी, हम हैं तो भी दुनिया चल रही है, कल को हम नहीं होंगे तो भी दुनिया चलेगी। लेकिन कई बार हम सोचते हैं ईश्वर को नहीं, हम अपने आप को महत्व देके कि मेरे सिवा ये काम नहीं हो सकता। एक बहुत ही नेक व्यक्ति, लेकिन सूक्ष्म अहंकार उसको भी, महात्मा जी के पास जाया करते थे, सत्संग करते थे, 2-3 दिन उनके आश्रम में सेवा की और कहा, गुरुजी अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, अपने घर जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को सिर्फ 2-3 दिन के खर्चे लायक ही पैसे दे के आया था, अभी उनका क्या होगा, उनका पालन पोषण करना मेरा फर्ज है। गुरुजी जानते थे कि इसकी परमात्मा में भी आस्था है, लेकिन इतना ज्ञान सुनने के बाद भी इसे ये समझ नहीं आई कि करण करावनहार तो वो परमपिता परमात्मा है। प्रारब्ध तो पहले ही उसने रच दी है, हम तो शरीर का सोचते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो हमारी आत्मा के बारे में भी सोचता है। और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें घर जाना ही है तो चले जाओ, लेकिन रास्ते में जाने के पहले मेरे अगले मठ में ये पत्र देते हुए जाना। गुरुजी ने पत्र लिख दिया। वो भक्त वो आश्रम में पहुंचा, गुरुजी ने ये पत्र दिया है। उन्होंने कहा बैठिए, जलपान की व्यवस्था की और पत्र अंदर जाके पढ़ा तो पत्र में लिखा था, ये जो साधक आया है इसे 2 साल के लिए मौन वाली कोठी में बंद कर दो। उन्होंने कहा अंदर आइए, और उस कोठरी में ले गए और कहा अब आपको 2 साल यहाँ पे साधना करनी है, मौन, आपको यहीं रहना है। और बाहर से बंद कर दिया। टाइम टू टाइम उनको खाना देते रहे। वो मन में सोच के रह गया, लेकिन बार बार मन में आता, मेरे बच्चों का बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का बीवी का क्या होगा। यहाँ पर जब बीवी ने 5-6-7 दिन देख लिए, पति नहीं आया और सही में घर में खाने के लाले पड़ने लगे, तो वो काम मांगने गई। और एक जो वहाँ के बड़े थे गांव के, उन्होंने कहा मेरे खेत में तुम ये काम कर दिया करो। वो काम करने लगी, जो पैसे मिलते उससे बच्चों का लालन पालन चलने लगा। एक दिन खेत जो रही थी, हल चला रही थी, सामने 2 बैल बंधे हुए थे, तो देखा कुछ अटका है, और जब हटा के हल को देखा तो एक मटका था, और वो मटका स्वर्ण असरफियों से भरा हुआ था। नेक थी, ईमानदार थी, ले जाके मालिक को कहा, मालिक ये आपके खेत में ये मिला है। मालिक देखा तो बहुत खुश हो गया, इतनी सारी सोने की असरफियाँ, और ये इतनी गरीब है, चाहती तो ये रख सकती थी। और उसकी ईमानदारी पे खुश होके उन्होंने उसे ज़मीन दे दी और उसके लिए एक घर भी बनवा दिया। अब वो घर में रहने लगी, घर में ही एक दुकान डाल ली, क्योंकि मालिक ने पैसे भी दिए थे, और किराने की दुकान बड़े धूमधाम से चलने लगी। घर बड़ा टिप टॉप बन गया। बच्चे भी 2 साल में स्कूल आगे बढ़ी गए। बच्चे भी दिखने में पहले से, क्योंकि पहले खाने पीने के लिए रोज़ रात में जब पिता लेके आती थी तो मिलता था, अब तो काफ़ी पैसे थे, तो हर चीज़ बदल देता है ये पैसा, कई चीज़ बदल देता है, फेस भी बदल देता है, ईमान भी बदल देता है, कई बार नियत भी बदल देता है, कई बार भाग्य भी बदल देता है, और कई बार बिगाड़ भी देता है, बहुत कुछ करता है। कहने का तात्पर्य कि पॉजिटिव यहाँ पर सारे चेंजेस हुए। और जब 2 साल उस व्यक्ति का मौन हो गया तो उसे कहा कि अब जाओ।
वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं पत्नी बच्चे मिलेंगे भी या नहीं, वो ज़िंदा होंगे भी या नहीं, इन 2 साल में उनका क्या हुआ होगा। अब जब घर लौटा तो देखा कि वहाँ पे उसकी जो झोपड़ी थी, वो झोपड़ी तो टूटी फूटी पड़ी है। वहाँ पे कबूतर और ये पक्षियों ने अपना घर बना रखा है। कुछ लोगों से पूछा कि मेरी पत्नी और बच्चे यहाँ रहते थे, कहाँ गए? तो कहा तुम कहाँ चले गए थे? और सारी बात उसे बता दी कि ऐसे ऐसे उसने काम किया था, और वो देखो सामने जो घर है वो वहाँ पे तुम्हारी पत्नी और बच्चे रहते हैं। जाके देखा आलीशान घर गांव में, और नीचे दुकान में बहुत खरीदार खड़े हैं और सामान ले रहे हैं। पत्नी के बच्चे की देखने की, रहने की स्टाइल चेंज हो गई, बहुत खुश हैं। और उसी समय उसे समझ में आया कि शायद गुरुजी ने मुझे यही एहसास कराने के लिए 2 साल मौन में रखा, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं 2 ही दिन के पैसे दे के आया हूँ, अगर नहीं गया तो उनका क्या होगा। और उसी समय समझ में आया कि मेरा सूक्ष्म अहंकार तोड़ने के लिए गुरुजी ने ये चाल चली। कई बार घर में, परिवार में, ऑफिस में, ये समाज में हम झूठा रुतबा दिखाने के लिए ये कह देते हैं, करके देख लो, अगर मेरे सिवा कोई कर सकता है तो। झूठा अहंकार ना पाले, क्योंकि इसने भी तो यही सोचा था। और वो तो वापस, ज्ञानी तो था ही, सत्संग करता था। गुरुजी के पास जाके प्रणाम किया, गुरुजी आपने मेरी आँख खोल दी। मैं तो सोचता था मैं ही पालनहार हूँ उस परिवार का, लेकिन मैंने देखा कि परमात्मा ने तो पहले से भी अच्छा उनका कर दिया था, और अब मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। और उसने अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में सफल किया। कहने का मतलब कि हम फिक्र करते हैं, हम कहते हैं हम नहीं होंगे तो इनका क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, लेकिन कभी ये न सोचे किसी के कुछ करने से नहीं होता। वो परमपिता परमात्मा सब कुछ करवा रहा है, हम मात्र कठपुतली हैं। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। डोर उसके हाथ में है, वो करा रहा है। और बिना कर्म भोग के तो कुछ मिलता नहीं। प्रारब्ध तो पहले से ही हमारी बनी है, क्योंकि जो बीज बो के आए उसी के तो प्रारब्ध हमें मिल रही है। तो प्रारब्ध पहलो रचो, पीछे रचो शरीर। तो कहने का मतलब हमारे कर्म ने पहले ही हमारी प्रारब्ध तो रच दी है, हमें पता नहीं होता, इसलिए हम झूठा अहंकार करते हैं या झूठा अहम पाल लेते हैं। ये ना पाले, जीवन में आप कदम कदम पे सफल होंगे। नमस्कार, ओम शांति।